जी नमस्ते। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो के साथ कुछ नॉलेज को शेयर करने जा रहा हूं मैं। ये एक एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है प्लैनेटरी ट्रांजिट के हिसाब से, एंड संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का ये वीडियो है। एंड इसको लग्न के हिसाब से देखें, चंद्रमा के हिसाब से, राशि के हिसाब से मत देखें। अगर देखें कभी कुछ रिजल्ट आपको मिल सकता है राशि के हिसाब से, मगर बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा लग्न के हिसाब से देखने से। 16 दिसंबर 2022 से 14 जनवरी 2023 तक का ये टाइमिंग एग्जैक्टली सूर्य का संक्रमण के बाद अगले महीने का सूर्य का संक्रमण तक का ये वीडियो है। एंड एग्जैक्टली दिल्ली का मैंने टाइम लिया, इसी डेट को 16 दिसंबर को 10:11 सुबह का सूर्य का संक्रमण होता है आपका वृश्चिक राशि से धनु राशि को। ये धनु संक्रांति भी कहलाते हैं, धनु संक्रांति कहलाते हैं। और ये मकर लग्न ये 10 नंबर होता है, मगर यहीं पर आपका 1 लिखा होगा, तब तो ये आपके लिए है। यहाँ अगर चंद्रमा है सपोज आपका जन्म पत्री में, तो राशि के हिसाब से आप देखें या ना देखें, मगर लग्न यहीं पर 1 लिखा होगा, तब तो ये आपके लिए ही है मकर लग्न। एंड इसी में एक नक्षत्र डिवीजन, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स, एस्पेक्टेशन प्लैनेट्स, योगा, तारा चक्र फ्रॉम द मून शाइन एंड चंद्रमा का एक ट्रांजिट लग्न के हिसाब से कुछ डिस्क्राइब करने को मैंने कोशिश की है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप लोग कई बोलते हैं कि शॉर्टकट में बनाइए, फिर कई बताते हैं कि नहीं सर जितना लंग होना चाहिए उतना लंग भी अच्छा रहता है। मैं बीच में फंस जाता हूँ। बातें एक होता है ना ज्योतिष का, जब एनालिसिस किया जाता है लंबा हो ही जाता है, चाहे उसको शॉर्टकट कर भी नहीं सकता। अगर सच्ची पॉइंट के ऊपर जाए, कभी कभार पुराण को लाना पड़ता है, कभी कभार हिंदू माइथोलॉजी को लाना पड़ता है, कभी कभार साइंस को लाना पड़ता है। बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें को एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो तो लंबा हो ही जाता है। तो इसमें इतना कुछ है। लग्नाधिपति शनिदेव बीते 2.5 साल से आप कितने प्रेशर में है मकर लग्न, और मेरा भी मकर लग्न है। परिवार को छोड़ना, अब्रॉड में जाना, अब्रॉड इन सेंस आपका अपना घर छोड़ के कहीं बाहर जाना, और कितना भी कोशिश करे ना आ पाना। जॉब सेक्टर में परेशानी, ना प्रमोशन अटका हुआ है, ना आपका बिलिंग हो रहा है, ना पेमेंट हो रहा है, ना सैलरी हो रहा है, ना प्रमोशन हो रहा है। आपका इच्छा के विरुद्ध में हर एक्टिविटीज जाता है। जो मन करता है, जो इच्छा होता है, आप चाहे कितना भी एफर्ट लगाते हैं इसके लिए, फिर भी सक्सेस नहीं। कई बार मकर लग्न में मैंने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है। बहुत कुछ दिया है शनिदेव ने, वो तो अपना अपना रिजल्ट है, वो तो लेसन सिखा ही लेते हैं जीवन का कि मैं आए क्यों हूँ, कर क्या रहा हूँ, और मुझे करना क्या चाहिए। मकर लग्न जमीन से फूट के अब निकले हैं वो, न किसी का दया से जीने नहीं चाहते हैं। अपना खुद का एफर्ट के मुताबिक, चाहे वो अमीर में बढ़े चाहे वो गरीबी में पले, यही खूबियाँ है। किसी का दया मकर लग्नों को अच्छा नहीं लगता है। कोई एहसान करे, कोई मेहरबान करे, हाँ किसी सिचुएशन में अगर मजबूरन उसे लेना पड़ता है तब तो ले ही लेते हैं, मगर ये एक खूबियाँ होता है मकर लग्न में, वो किसी का उपकार कभी भूलते नहीं है। चाहे इसको ढंग से रिटर्न ना कर पाते, ये अलग सा बात है। एग्जैक्टली वो पर्सन को रिटर्न ना कर सकते, वो अलग सा बात है, मगर उपकार किसी का भूलते नहीं है। मकर लग्न ये एक मगरमच्छ का सिंबल होता है। मगरमच्छ जो पानी में रहता है, जितना गहराई तक पानी होगा मगरमच्छ का ताकत उतना तक आ जाएगा, और बिना पानी में सूखे में उसका ताकत तो घट ही जाता है, कुछ चाहे भी कुछ कर नहीं पाएगा। ये नेचर है मगरमच्छ का। एंड गहराई पानी में उसके चपेट में अगर कितना भी बड़ा सा जीव अगर जानवर आ जाए, हाथी जैसा, वो हिंदू माइथोलॉजी आपने भी सुना है। विष्णु जी को स्मरण किए थे गजराज,
कि प्रभु मुझे बचाइए। उस टाइम वो मगरमच्छ का चपेट में वो आ गए थे। छोटा सा एग्जाम्पल, मतलब इतना ताकतवर होता है, मगर ये जो पीरियड आप गुजर के आए हैं ना, कुछ होते हैं इंटेलेक्चुअल, शार्पन इंटेलेक्चुअल, बुद्धि, सब कुछ होते हुए भी ढंग से किसी चीज आपका काम में नहीं आया। कुछ राहत अब मिला। शनि जी आपका स्ट्रेट होने लगे हैं मकर साइन में 23 अक्टूबर को, अब मिलना शुरू हुआ। एंड वो जाने वाले हैं आपका कुंभ साइन को 17 जनवरी को। कम से कम धीरज रखे। एंड जैसे लेट प्लैनेट होता है शनि जी, वो जितने सारे ऑब्स्टेकल्स आया था बीते 2.5 साल में, स्लो मोशन होके आया था, एक ही दिन में अचानक सा कुछ नहीं आया था। वैसे जो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ना, वो उसी हिसाब से स्लो मोशन पे आएगा, मगर स्टीडे होकर आएगा। 9th हाउस को शनिदेव आपका जा रहे हैं जनवरी 17 तक, आपको इंतजार करना पड़ेगा। मकर लगना, उस टाइम आपका द्वादश भाव का अधिपति बृहस्पति देव जी, जो कि आपका लग्न से 3rd हाउस में है, ये कम्युनिकेशन के हाउस में, ये भी बकरी में थे। और ये अप्रैल 22 को मेष साइन को आ जाएंगे राहु के साथ, एक गुरु चंद्र दोष बनता है। 12वां घर का अधिपति बृहस्पति आपका कई नुकसान तो देते हैं, फायदा देता है, मगर फायदा सिर्फ दिखता है, मगर सच्ची में जो फायदा वो देते हैं ना, बाद में वो फायदा को ले लेते हैं। अगर 12वां घर का बृहस्पति आपका 12 में है, 9 में है, एंड उसी लेवल का आप हो, फॉरेन ट्रेवल्स जाने की इच्छा है, पढ़ने के लिए, नौकरी, जॉब, क्या कुछ आपको दे देंगे वो। मगर वो अब्रॉड जाने के बाद आपको इस तरह का एक सिचुएशन में ला के खड़ा कर देगा, आप यही महसूस करेंगे मेरा इंडिया तो अच्छा ही था कई गुना से, मैं क्यों आया। एक अपॉर्चुनिटी दे देते हैं बृहस्पति मकर लग्न को, एक प्रमोशन दे देते हैं, एक लक्षम अमाउंट दे देते हैं, एक रिवॉर्ड दे देते हैं, एक ऑनर दे देते हैं, मगर बाद में उसी चीज को वो लेते हैं। एंड आपका 3rd हाउस कम्युनिकेशन के हाउस में वो बकरी में थे, एंड बृहस्पति देव आपका शनि के नक्षत्र में है, एंड शनि की दृष्टि में है। वो ऑफकोर्स शनि एंड बृहस्पति में थोड़ा ठीक ठाक है रिलेशनशिप, मगर यहीं पर बृहस्पति देंगे क्या, ये खुद का घर है आपका बृहस्पति का, ये बृहस्पति का खुद का घर है, और कोई प्लैनेट के साथ बृहस्पति का कोई रिलेशनशिप नहीं है एक्सपेक्टेशन में, ओनली सिवाय शनि को छोड़ के। सो यहीं से बृहस्पति अब स्ट्रेट होने लगा। स्ट्रेट पोजीशन में जो प्लैनेट जो पॉजिटिविटी देता है, मगर बकरी की पोजीशन में जो नेगेटिविटी देता है, देखना पड़ता है कि 8वां घर से 9वां घर किसी का होता है, 9 में बकरी होता है, तो 8 का फिर नेगेटिव आ जाता है। बहुत कुछ देखना पड़ता है, टेक्निकल चीजें होता है। तो ये है आपका 3rd हाउस, कम्युनिकेशन का हाउस, भाई बहन, सिबलिंग, आपका घर परिवार का जो माहौल होता है, ये 3rd हाउस। यहीं से बृहस्पति का 5वां दृष्टि में आपका 7th हाउस आता है। कपुल लाइफ में क्या कुछ तानातानी था, वो थोड़ा बॉन्डिंग और ज्यादा बेटर तक जाएगा। एक मायूसीपन में आ गए थे, क्योंकि एक डिस्टेंस मेंटेन हुआ करता था अंडरस्टैंडिंग में एक डिस्टेंस मेंटेन हुआ करता था, जो कि ये 5वां दृष्टि में 7th हाउस आपका आ जाएगा। और आपका भाग्य भाव को बृहस्पति डायरेक्टली 7वां दृष्टि में देखेंगे। तो पास्ट कर्म प्रारब्ध की अनुसार जो आपको मिलने को है, जितना हैसियत रखता है इंसान, उतना बस बृहस्पति से एक्सपेक्ट किया जा सकता। ये 7वां दृष्टि, और 11th हाउस को वो देखता है आपका 11वां घर, सोर्सेस ऑफ इनकम। यहीं पर बृहस्पति आपका पॉजिटिविटी कुछ देने को है। पता नहीं बाद में जितने कुछ देंगे फिर निचोड़ के ना ले लेंगे, ये बृहस्पति है। और ये शनि कुंभ साइन को जाएंगे, बृहस्पति फिर मेष साइन को जब आ जाएंगे आपका 22 अप्रैल को, उस टाइम गुरु चंद्र दोष तो बनेगा। एंड 12वां घर ओनर बृहस्पति के साथ राहु का गुरु चंद्र दोष। यहीं पर जितने सारे पॉइजनियस चीजें होता है किसी प्लैनेट का ना, बेसिकली मैं डायरेक्टली बोलता हूँ बृहस्पति का, तो कई हद तक घट जाएगा, क्योंकि चांडाल दोष बनता है यहाँ। अगर आपका जन्म पत्री में राहु ये वृषभ एंड मिथुन साइन में है, तो आपके लिए और बेटर बेस्ट रिजल्ट करेगा।
और बेस्ट रिजल्ट करेगा। बट कहीं ना कहीं राहु आपका इसी जोन में ना होना चाहिए। ये जोन, ये डेबिलिटेटेड जोन है राहु का, आपका वृषभ एंड आपका धनु साइन, वृश्चिका एंड धनु साइन, स्कॉर्पियो एंड सजिटेरियस, इसी जोन में आपका राहु ना होना चाहिए। इसी जोन में आपका केतु अगर है तो ताकतवर है, एंड इसी जोन में अगर राहु है, इसी जोन में, तो वो ताकतवर है। तो जन्म पत्री में अगर आपका 6 हाउस या 5th हाउस में अगर राहु ऑक्युपाइड होकर बैठा है तो आपके लिए एक बेटर रिजल्ट आगे मिलेगा। एंड राहु देव आपका शुक्र का नक्षत्र डिवीजन में बिलोंग्स करते हैं, जो शुक्र की आपका 5वां घर एंड 10वां घर का ओनर है। ये बेटर एंड बेस्ट टाइमिंग है आपके लिए। शुक्र होती है मकर लग्न के लिए योगकारक प्लैनेट है, योगकारक प्लैनेट है, उसी के नक्षत्र डिवीजन में बिलोंग्स करते हैं अभी के अभी राहुदेव। तो नक्षत्र से रिलेशन हो जाता है राहु, और शुक्र से अच्छा संबंध है, वो आपका है अभी 4th हाउस में। आगे अक्टूबर तक राहुदेव आपका चले जाएंगे 3rd हाउस को, मगर यहीं पर ये जो टाइमिंग, ये बृहस्पति को आना इस तरफ चांडाल दोष बनता है। चले उस टाइम वीडियो में मैं बताऊंगा, मगर ये पॉजिटिविटी का साइन आपको मिलता है। मंगल आपका इनकम सोर्स, आय का एंड 4th हाउस, घर सुख का, इसी घर का ओनर है। अभी वो बकरी पोजीशन में है 5th हाउस में, जो मंगल की चंद्रमा के अंतर्दशा में है, सॉरी चंद्रमा के नक्षत्र में है। ऑल्सो चंद्रमा आपका 7वां घर का ओनर है। देखे 8वां घर को मंगल रेट्रोगेशन में 4था दृष्टि, 11th हाउस खुद का घर को 7वां दृष्टि, एंड 12वां घर को 8वां दृष्टि। 8वां 12वां, 8वां 12वां एंड 11, 8 11 12, 8 एक एक्सीडेंट प्रोन का जगह है, अनएक्सपेक्टेशन, कुछ लॉसेस होना। अब खड़े हैं कोई आके टकरा जाना, आप ड्राइविंग कितना भी अच्छा हो, बस बाई मिस्टेकली क्या कुछ हो जाना, कसूर आपका ना हो, होता है ऐसा। इसी सिचुएशन में मंगल देव आपका है 5th हाउस में, एंड मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में। मंगल का तीनों नक्षत्र चित्रा, धनिष्ठा, मृगशिरा, अगर ये तीनों नक्षत्र में कहीं ना कहीं आपका जन्म हुआ है, जैसे कि मृगशिरा, मिथुन, ये सब नक्षत्र में अगर कहीं ना कहीं अगर आपका जन्म हुआ है तो ये विपद तारा में पड़ता है। संभाल के गाड़ी चलाइए, संभाल के रास्ते में चले, ट्रैफिक का रूल नियम्स माने, फालतू का पंगा आपके ऊपर ना चाहते हुए भी आने का बहुत पॉसिबिलिटीज है। जरा धीरज रखें, ट्रैफिक का रूल्स नियम माने। खरोच आने का बहुत पॉसिबिलिटीज है, 5th हाउस में रेट्रोगेशन की पोजीशन में है, एंड मंगल चंद्रमा का 7th हाउस का ओनर चंद्रमा होता है, वो मारक का घर होता है। सो केतुदेव आपका 10th हाउस में है, ये प्रोफेशन के घर में है, हाउस ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपाइड प्लैनेट के हिसाब से केतु यहाँ शुक्र का घर में है। वो शुक्र जैसा रिजल्ट तो कराएंगे, मगर ये बीते 2-2.5 साल में कुछ ऐसा रिजल्ट कुछ भी नहीं मिला। मिला सिर्फ पैसा का कुछ बढ़ोतरी, चाहे सोर्सेस ऑफ इनकम क्या भी कुछ हो, पैसा का थोड़ा बढ़ोतरी। क्यों? लक्ष्मी कारक प्लैनेट शुक्र आपका योग कारक है, केतु आपका यहीं पर बैठा है शुक्र के घर में 10th हाउस में, थोड़ा पैसों का बढ़ोतरी हुआ है, इतना तो सत्य है। कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, आप लिखने का पूरा अधिकार है। ये बीते 1 साल में आपका सोर्सेस ऑफ इनकम में थोड़ा बढ़ोतरी, पक्का इसको रिटर्न लिखना, चाहे आप किसी भी जॉब में, बिजनेस में, प्रोफेशन में, किसी में भी होना, क्यों, और कुछ नहीं। क्यों? लग्नाधिपति आपका पूरा एकदम अलग सा पोजीशन में रह गया था। 12वां घर में आपका बुध एंड शुक्र एंड रवि, यहीं पर बुध एंड शुक्र कंफर्टेबल नहीं है सर। वैसे तो ये 12th हाउस है, ये बृहस्पति का घर होने के नाते यहाँ पर शुक्र एंड बृहस्पति कंफर्टेबल फीलिंग नहीं करते हैं। एक्सपेंडिचर का घर है, एक्सपेंडिचर का घर है, तो ससुराल की साइड से हो, लॉ साइड के हो, फीमेल मतलब पत्नी की साइड से हो, गर्लफ्रेंड की साइड से हो, ये कि एक्सपेंडिचर का बजट बनाता है, करना ही पड़ेगा आपको कैसे भी हो।
मगर करेंगे उतना नुकसानदेही फील करके नहीं। आपके पास पैसा होगा तब तो आप करेंगे। अर्न पैसा है, कहीं ना कहीं सोर्सेस से आप हाथ डालोगे, बैंक वगैरह क्या सेविंग्स, उठाए लगाए, उठाए एंड लगाए। ये 6 हाउस अभी आपका खाली है। बुद्धदेव है, आपका क्रेडिट कर्जा का घर है। बुद्ध जाके एक्सपेंडिचर का घर में बैठे हैं, मगर भाग्य भाव का अधिपति है बुद्धदेव। तो आपको कहीं क्रेडिट करा के, डाउनफॉल करा के सिचुएशन नहीं लाएगा। आपका बचा हुआ कुछ पैसा जो कि बहुत मेहनत से आपने बचाया था, वो पैसा के ऊपर हाथ आपको डालना पड़ेगा, जो कि कोई अपोजिट जेंडर का साइड हो सकता है। लॉ साइड बोला अभी, फीमेल साइड बोला अभी, कुछ भी हो सकता है। उसी साइड पे आपको एक्सपेंडिचर दिखाता है। रुचि है अगर ज्योतिष में, तो ये जो डेटेड्स है 16 दिसंबर 10:11 AM, उसी टाइमिंग में अगर कोई बच्चा जन्म हुआ है, लग्न मैंने लिखा नहीं इसमें, इतना सारे योग मिलता है। एक पंचमहापुरुष, ससा योग, गजकेसरी, केमोद्रुम, डर योग, सकटा योग, आदित्य योग, बहुत सारे पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी मिलता है यहाँ। तो ट्रांजिट के ऊपर चलते हैं। बुद्धदेव आपका 9वां भाग्य भाव का अधिपति, वो 28 दिसंबर को मकर साइन को जा जाएंगे लग्न को। आपका शार्प इंटेलेक्चुअल की बलबूते पर इंटरव्यू वगैरह क्या कुछ है, वाइवा बस कुछ देने को है, ऐसा आपको सक्सेस होने का बहुत चांसेस है, क्योंकि शनि एंड बुध में बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। लग्न को आ जाएगा आपका भाग्याधिपति बुद्धदेव। बीते कई महीनों में बहुत स्ट्रेस, बहुत बहुत परेशानी में आप थे, शायद आगे आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी का टाइमिंग आ रहा है। उठा चढ़ा के मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ कहीं आपका लॉटरी लग जाएगा, आप करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा नहीं। जन्मपत्री में है अगर आपका करोड़पति बनने का योग, तब तो आप बनेंगे, कोई रुक नहीं पाएगा। ये यूनिवर्स में जो वेल्थ होता है ना, वो फिक्सेबल होता है, हमेशा फिक्स्ड, वो बढ़ता नहीं कि घटता नहीं। हमें बस हमारा पास्ट कर्म के अनुसार उसी में से कितना हिस्सा हमारा, उतना ही मिलता है। चाहे सर पीट दे, उससे ज्यादा कभी नहीं मिलता है, फिर चला जाता है। वेल्थ किसी के पास नहीं रहता है। वेल्थ का मतलब मायने ही ऐसा होता है। अभी आपके पास 100 रुपया है ना, 5 मिनट के बाद वो किसके पास जाएगा आप गारंटी दे के बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। या आपका सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा है वो हमेशा जीवन भर रहेगा, ऐसा भी नहीं है। वेल्थ एक फिक्सेबल चीज होता है, वो यूनिवर्स का होता है, हमारा नहीं है, उसका नहीं है, उसका नहीं, इसका नहीं है। किसको कितना मिलना चाहिए वो डिसाइड होता है वो यूनिवर्सली एंड आपका पास्ट कर्म के अनुसार। तो ये करोड़पति है, वो भिखारी है, वो क्यों है, अलग सा चैप्टर है, वो वहां पर मत जाइएगा। एंड फिर से रेट्रो हो जाएंगे 24 दिसंबर को, सॉरी 29 दिसंबर को वो मकर में रेट्रो होंगे। होते होते फिर धनु साइन को आ जाएंगे, फिर 12 हाउस। कब? 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर से 18 जनवरी तक वो ऐसे बकरी में रहेंगे, फिर स्ट्रेट होंगे। मतलब यहीं पर कुछ एक्सपेंडिचर नया साल का 1-2 हफ्ते तक आपको होगा ही होगा। नया साल के बाद आपका 1-2 हफ्ते के लिए कुछ एक्सपेंडिचर रहेगा, इधर उधर होना बुद्ध का, यहीं से यहीं। एंड शुक्रदेव आपका धनु साइन में तो एंट्री 5 दिसंबर को, जो कि 16 दिसंबर से ये वीडियो है। मकर साइन को चले जाएंगे 29 दिसंबर को लगना। यहीं से 7वां दृष्टि, घर का माहौल अगर बिगड़ गया था तो ठीक ठाक हो जाएगा। संबंध पत्नी के साथ और अच्छा, बेहतर हो जाएगा। कई डिस्प्यूट में, मनमानी में थे, कोशिश करें। अगर फीमेल हो तो आपके लिए पॉजिटिव, अगर मेल हो तब भी आपके लिए पॉजिटिव। यहीं से शुक्र का 7वां दृष्टि डायरेक्ट आपका 7वां घर को। यह है प्लैनेटरी पोजीशंस का कुछ छोटी सी संज्ञा। ये कोई जन्मपत्री पर्सनली किसी का नहीं है, बहुत कुछ देखना पड़ता है एक जन्मपत्री को अगर हम एनालिसिस करेंगे। नक्षत्र डिवीजन, अष्टक वर्ग, नवंश डिवीजन वगैरह बहुत कुछ, तारा चक्र एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। टाइम लगता है एक जन्मपत्री देखने के लिए, मगर ये कि ग्रॉसली सभी के लिए कि इस तरह का प्लैनेटरी पोजीशंस ये लग्न के लिए किस तरह का इम्पैक्ट दे सकता। मकर लग्न क्या बताए, मकर लग्न
कर भी क्या सकता, समय बड़ा बलवान होता है और सब कुछ समय के मुताबिक ही तो होता है। इंसान चाहे कुछ कर नहीं पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। कितना ताकतवर हो, कितना पैसा वाला हो, कितना समझदार हो, कितना इंटेलेक्चुअल हो, किसी सिचुएशन में हो, आपका जो सोचने का जो चीज़ें होता ना, वो ढंग से फंक्शनेबल नहीं होगा, एक डल बन जाएंगे। सब कुछ होते हुए बात में सोचेंगे यार मेरे पास वो क्षमता तो है मगर मैं यूटिलाइज क्यों कर नहीं पाया। आप कर नहीं पाएंगे। सेल्फ मेड है मकर लग्न, सेल्फ मेड। और ज़्यादा अहमियत देता है कि हाँ मैं थोड़े दिन के लिए आया हूँ, मेरा कुछ ड्यूटी बनता है। जीवन को बेटर ढंग से वो पहचानते हैं, जानते हैं, स्टडी करते हैं मकर लग्न। और इसमें कोई लग्न इस तरह का स्टडी नहीं करते हैं क्योंकि वो लोग झेलते हैं, फील करते हैं। गरीबी क्या मकर लग्न फील करते हैं। हर चीज को फीलिंग करना मकर लग्न में है क्योंकि शुक्र इनका योगकारक प्लैनेट है, वो फीलिंग कराएगा। अमीरी क्या, पैसा खूब होने से क्या फीलिंग, मकर लग्न को पता है। ना होने से क्या फीलिंग, मकर लग्न को पता है। क्या बोलो, और थोड़ा मजाक का बात करो। 5 स्टार होटल में जाके बैठ के खाना खा सकते, उन्हीं में वो खूबियां है। और अपना घर में कुछ ना होते हुए भी साग वगैरह उसके साथ भी खाना खा लेंगे, किसी दूसरे को पता नहीं चलेगा। हर सरकमस्टेंस को वो अपना जीवन के साथ अहंकारी नहीं होते हैं। अगर आर्द्रा मिथुन होता है, आर्द्रा नक्षत्र में अगर जन्म हुआ है तो, क्योंकि वो राहु का है, और ये लग्न में अगर राहु बैठा है तो थोड़ा राहु का फोकस अगर रहेगा तब तो अहंकारी बना ही देता है, जो कि कभी कभार लॉस कराता है, नहीं तो नहीं। इसी महीने में आपका चंद्रमा बेटर में है, जो शुक्र आने के पर 7वां दृष्टि को दृष्टि रखेगा। चंद्रमा आपका संपत्ति तारा में पड़ता है। शुक्र की वो फोकस के ऊपर आपका पैसा कहीं रुका फंसा हुआ था या कुछ कुछ प्रमोशन सैलराइज को बढ़ा सकते, पेमेंट आपका बढ़ सकता है। संपत्ति तारा में चंद्रमा पड़ते हैं। विपत्ति तारा में मंगल देव पड़ते। तीनों नक्षत्र में अगर चित्रा, धनिष्ठा, मृगशिरा, ये तीनों नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, ये मंगल आपके लिए अभी सही नहीं है। 5वां घर में तो है मगर वक्री है। इसमें आपका 8वां घर दृष्टि में, 11th हाउस दृष्टि और 12th हाउस दृष्टि में है। अच्छा नहीं अगर इसी तीनों नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, चित्रा, धनिष्ठा, मृगशिरा। और खेम भी ऐसा ठीक नहीं है राहु आपके लिए। स्वाति, सतवी, आर्द्रा तीनों में अगर जन्म हुआ है। प्रत्यरी बृहस्पति तो ऐसे आपका बर्मा घर का ओनर है, वो 10th में है, वो भी फायदामंद नहीं है। मगर लग्नाधिपति शनिदेव आपका साधक तारा में है। इतना दुख के भीतर कहीं एक छोटी सी चिंगारी जैसा सुख, उसका रियलिटी में फीलिंग्स शनि आपको दिलाएंगे। बस एफर्ट लगाते जाइए, एफर्ट में ढीला मत करें। 10 घंटा का काम दे दिया गया, आप जानते हैं मैं 3 घंटे में इसको निपटा सकता, इसका मतलब नहीं बाकी 7 घंटा आप गप्पा मारेंगे। प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें वो टाइमिंग को, उसी एफर्ट में कुछ ज़्यादा काम करें, क्योंकि आप क्या करते हैं कोई और देखता है। रिजल्ट को छोड़ दीजिए, रिजल्ट कोई और देने वाला है। ये शनि आप पिस गए थे 2 चक्की के अंदर, जैसे गेहूं वगैरह पिसते हैं घर में, या देखा होगा आप बचपन में। साधक तारा में अनुराधा, उत्तरा भाद्रपदा, पुष्य का तीनों नक्षत्र आता है। बट भाग्याधिपति बुद्धदेव बद्ध तारा में पड़ता है। ये तीनों नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, ज्येष्ठा, रेवती एंड अश्लेषा, ये कहीं कंफर्टेबल में नहीं है, ये ठीक ठाक नहीं। क्रेडिट मत करें, कोशिश करें ना करने के लिए। इसी महीने में अगर आपका है कहीं लोन वगैरह अप्लाई किए, कोशिश करें बंद करने का। मरकुरी ठीक ठाक नहीं है।
मित्र तारा में, अति मित्र तारा में शुक्र आता है अति मित्र तारा में। सर जी क्या बताऊं, इतना ऊपर उठा चढ़ा के बातें करना ठीक नहीं है। बहुत झेला, बार बार बोल रहा हूं, अब आपको शुरू हो जाएगा मिलना। कोई लटरी लग जाएगा नहीं, मैं बोल रहा हूं, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, समय का खेल होता है ये। शुक्र आपका अति मित्र तारा में पड़ता है। और अगर आपका पूर्वाषाढ़ा और भरणी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो पक्का मेरा जो बात कितना सही निकलता है बात में बताइएगा। शुक्र फीमेल का कारक है, फैशनेबल चीज है, इसी हिसाब से अगर आपका बिजनेस है बस कई गुना तक वो बढ़ोतरी हो जाएगा। आज घर बंद पड़ा हुआ था, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप दुकान बिजनेस या सप्लायर है या शौकीन डेजलिंग शाइनिंग चीजें परफ्यूम इस तरह का बिजनेस है आपका, ये है तारा चक्र के हिसाब से एक छोटी सी कैलकुलेशन। मगर आपका इतने सारे 9 तारा में से 27 नक्षत्र, कोई एक इंडिविजुअल का ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए मैं ऑप्शन दे दे के बता रहा हूं कि अगर आपका मूला अश्विनी मघा नक्षत्र में जन्म हुआ है, ये तीनों केतु का नक्षत्र है, वो मित्र तारा में पड़ता है। मतलब हर मकर लग्न का थोड़ी इस तरह का जन्म होता है क्या? तो इसीलिए मैं हर तारा चक्र के ऊपर नक्षत्र को मैं रिलेट करते करते आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप खुद आपका जन्म पत्री देखें कि आपका जन्म नक्षत्र क्या है एंड वो नक्षत्र का लॉर्ड कौन है। इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं। और एक चीज के ऊपर जाते हैं, ये चंद्रमा का ट्रांजिट। राशिफल जो बताते हैं बहुत सारे लोग, ये वीडियो भी मिलता है, वो चंद्रमा के हिसाब से बताते हैं, मगर ये लग्न के हिसाब से है। ये आपके लिए कितना सही है मुझे पता नहीं। अगर ये आपके लिए सही नहीं बनता, फालतू क्यों मैं आपका 15 मिनट का टाइम वेस्ट करूं? आप मना करें मैं इसको बंद करूं। अगर ढंग से काम करता है तब तो कुछ इंस्पायरेशन एनकरेजमेंट दीजिए। जिस दिन सूर्य का संक्रमण होता है उसी दिन चंद्रमा आपका सिंह साइन में 8 हाउस में है। बिल्कुल अच्छा डेट नहीं है। घर में पेरेंट के साथ क्या कुछ झगड़ा या बच्चों के साथ आपका क्या कुछ झगड़ा, ये डेटेड ठीक बिल्कुल नहीं। ट्रिपल क्रश देता हूं, संभालिए जरा। 8 हाउस, बाइक धीरे चलाए, एक्सीडेंट से परहेज करे, ट्रैफिक रूल नियम माने, गवर्नमेंट से पंगा मत करे। ये डेटेड ट्रिपल क्रश देता हूं। 16 तारीख एग्जैक्टली दिसंबर 16। 18 तारीख कन्या साइन 9वां हाउस बृहस्पति का 7वां दृष्टि। जैसे ट्रिपल क्रश दिया है इसको डबल टिक देता हूं। तुला साइन आपका 10th हाउस है 21 तारीख को, ये 10th हाउस राहु का 7वां दृष्टि, केतु के साथ ग्रहण दोष, फिर भी 10th हाउस प्रोफेशनली ठीक रहेगा, डबल टिक देता हूं। वृश्चिक का साइन 23 11वां घर आपका, यहां पर मंगल का 7वां दृष्टि है और 9वां बृहस्पति का दृष्टि है। कहीं से पैसा आएगा फिर बता रहा हूं, इसको भी ट्रिपल टिक देता हूं। धनु साइन 25 तारीख 12वां घर, शुक्र बुध एंड सूर्य, ये सब कॉम्बिनेशन आपका जो जो अभी अभी बताया कि कोई लॉ साइड फीमेल साइड वो उसी साइड में एक्सपेंडिचर कराएगा। क्या दे इसको, एक क्रॉस देता हूं एक टिक देता हूं। मकर साइन आपका लगना 27 तारीख 27 दिसंबर, शनि है यहीं पे। 27 तक आपका शुक्रदेव दोनों साइन में होंगे। ओनली शनि के साथ एक 20 दोष बनेगा, फिर भी हमेशा लगना शुभ ही होता है 20 दोष बनने के बाद। मानसिक तौर पे शांति, पैसा ठीक रहेगा। कुंभ साइन आपका सेकंड हाउस 29 दिसंबर को, यहीं पर केतु का 5वां दृष्टि, 2 3 4 5 सेकंड हाउस। पैसा की किल्लत लगेगा मगर सॉल्व हो जाएगा। पैसा की किल्लत लगेगा मगर सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा एफर्ट लगाइए, आ जाएगा पैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक टिक देता हूं। मीन साइन आपका 31 थर्ड हाउस बृहस्पति के साथ। कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाइए, बातें के द्वारा अगर पैसा कमाते हैं आप, कई कंसल्टेशन वकील वगैरह चार्टर्ड अकाउंटेंट।
दिमाग के साथ बातें करें, इधर उधर का बात फेंक के जैसा बोला जाता है, मतलब किसी को बुरा लगे इस तरह का मत करें, नुकसान होगा। ढंग से अगर बात करेंगे बहुत बढ़िया रहेगा। देता हूँ एक टिक। मेष साइन आपका 4th हाउस राहु के साथ फ्री, ग्रहण दोष केतु का 7वां दृष्टि। मन में सुख थोड़ा कम रहेगा, अच्छा नहीं। इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ डीलिंग उसी दिन मत करें। वृषभ 5th हाउस मंगल है, नो प्रॉब्लम। चंद्रमा 5th हाउस में आ जाते हैं, 11th हाउस को देखेंगे, 5वां घर को देखेंगे। डबल टिक देता हूं पैसों की लिहाज से, फाइनेंशियली, मेटेरियली। मिथुन साइन आपका 7वां घर, सॉरी मिथुन साइन 7 तारीख। देखिए यहीं पर एक बात छोड़ गई, 31 से नया साल 2 तारीख तक, मतलब 1-2 क्रॉस डबल दिया है। नया साल सिंसियर रहे, बाइक स्पीड मत करें नौजवान को, ये जो आजकल का जनरेशन को एक एडवाइस एस्ट्रोलॉजी के लिए। अगर दूसरा किसी रास्ते में ये अल्कोहलिक चीजें वगैरह में है, कंट्रोल में रहिए। मेल एंड फीमेल, फीमेल एंड मेल पर्सन कहीं डिस्टेंस जाके क्या कुछ पार्टियां वगैरह बनाते हैं, कसस रहे। नया साल उतना ठीक नहीं है। चंद्रमा ही है 4th हाउस, मन में सुख नहीं देगा। प्रभु जगन्नाथ सभी को अच्छे में रखे, जय जगन्नाथ। 7 तारीख को मिथुन साइन 6ठा घर, यहीं पर किसी का ऐसे दृष्टि नहीं केतु के सिवा, 9वां दृष्टि। क्रेडिट मत करे, पैसा की लिहाज से टेंशन रहेंगे आप उसी दिन, क्रॉस देता हूं। कर्क साइन 10 तारीख को 7वां घर, शनि का 7वां दृष्टि। फिर भी पैसा की लिहाज से कहीं ना कहीं से ठीक आएगा। शनि बकरी थे उस टाइम, वो पावरफुल बहुत थे, अभी स्ट्रेट होने लगे, उतना इम्पैक्ट वो डालेंगे नहीं मकर लगने के हिसाब से, ठीक देता हूं। सिंगल साइड 12 तारीख 8 हाउस, 5वां दृष्टि राहु, अच्छा नहीं। 6ठा 8वां 12वां घर चंद्रमा ट्रांजिट होता है, लगने से बिल्कुल अच्छा नहीं, इतना कैलकुलेशन फाइनल है। क्रॉस देता हूं, डबल क्रॉस देता हूं। कन्या साइन 15 जनवरी, 9th हाउस आपका, बृहस्पति का 7वां दृष्टि, टिक देता हूं। ये लगने के हिसाब से चंद्रमा का ट्रांजिट, इसमें कुछ गुणागणित नहीं है। किसका दृष्टि में है, किस पोजीशन में है, कौन सा घर, हाउस ऑफ ओनरशिप कैसा है, वो मैलेफिक है या बेनिफिक, इसी हिसाब से। बस आज के लिए विदा दीजिए गौरंग पंडा को, नमस्ते, जय जगन्नाथ, अच्छे में रहे। नए साल, हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत मुबारक, बहुत शुभेच्छा। प्रभु जगन्नाथ आप सभी का कृपा करे, कृपा बरसे, यही मेरा जगन्नाथ जी के चरणों में आप लोगों के लिए बस मेरा प्रणाम। बहुत आदर दिए हैं, बहुत सराहना दिया आप, बहुत इंस्पायरेशन दिए, बहुत एनकरेजमेंट किए। मैं इतना ज्ञानी गुणी कुछ नहीं, थोड़ा बहुत क्या कुछ पढ़ा हूँ ज्योतिष में, क्या कुछ अगर बता देता हूँ मिस्टेकली, माफ़ कर दीजिएगा। विदाई दीजिए 2022 को, बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है। स्वागत पे रहिए 2023 को मेरे मकर लग्न भाई एंड बहनों। जय जगन्नाथ।